हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग चैप्टर 26 का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। जनसंचार तथा सामाजिक परिवर्तन का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें जनसंचार के दुष्प्रभाव या एविल इफ़ेक्ट्स ऑफ मास मीडिया के बारे में हम देखेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत और दुनिया के सभी दूसरे देशों में जनसंचार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक प्रमुख आधार है। लेकिन जनसंचार के विभिन्न साधनों ने अनेक ऐसी दशाएं भी पैदा की हैं जिनमें समाज के सामने नई समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। सामाजिक परिवर्तन में जनसंचार की भूमिका को समझने के लिए इन समस्याओं को भी जानना आवश्यक है। तो आइए हम पहली समस्या के बारे में बात करते हैं। पहली समस्या है, प्रत्येक समाज को व्यवस्थित बनाने में संस्कृति की एक उपयोगी भूमिका होती है। सभी समाजों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान होती है, जिसे हम उसकी सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। संचार के साधनों, विशेषकर रेडियो और टेलीविज़न पर निजी कंपनियों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर अधिक आधारित होने लगे हैं। इसके फलस्वरूप इन कार्यक्रमों के कथानक काल्पनिक जीवन और स्वप्न लोक से अधिक संबंधित होते हैं। इनका व्यवहारिक जीवन और नैतिक मूल्यों से कोई सरोकार नहीं होता। सामान्य बुद्धि के लोग टीवी में दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों से संबंधित व्यवहार के ढंगों को ही अपना आदर्श मानने लगते हैं। इसका सबसे अधिक नुकसान हमारी उस सांस्कृतिक विरासत को होता है जिसका काम एक समाज के लोगों को एकता के बंधन में बांधे रखना है। तो हम कह सकते हैं कि संचार का दुष्प्रभाव, ये जनसंचार के साधन का दुष्प्रभाव एक ये भी है कि ये हमारी एकता के लिए खतरे के रूप में हमारे सामने आ रही है। दूसरा है, मार्टिन इस्लिन ने अपनी चर्चित पुस्तक द एज ऑफ टेलीविज़न में स्पष्ट किया है कि आज टेलीविज़न में दिखाए जाने वाले कार्यक्रम बच्चों में शुरू से ही मार-धाड़, कामुकता और विरोध की भावनाएं विकसित करने लगते हैं। धीरे धीरे इस तरह की भावनाएं परिवारों में विघटन पैदा करने लगती हैं। नई पीढ़ी में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की समस्या भी जनसंचार के साधनों से ही प्रभावित है। तीसरा पॉइंट है, जनसंचार के सभी साधनों का अस्तित्व विज्ञापनों से होने वाली आय पर निर्भर होता है। रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र अपने आप को एक ऐसी धारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिससे उन्हें सस्ती लोकप्रियता मिल सके। इसी के बलबूते पर उन्हें भारी धनराशि देने वाले विज्ञापन मिल पाते हैं। जनसंचार के साधनों की नींव जब आर्थिक लाभ पर आधारित होने लगती है, तब उनके सामने जनसाधारण के हितों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इन साधनों के द्वारा महिलाओं का सिल भी खतरे में पड़ जाता है। कुछ लोग इसे आधुनिकता के नाम पर बुरा नहीं समझते, लेकिन यह एक बड़ा सांस्कृतिक खतरा है जिससे एशियाई समाजों की संस्कृति नष्ट हो सकती है। चौथा पॉइंट है, यह दावा किया जाता है कि संचार क्रांति में कंप्यूटर का बढ़ता हुआ उपयोग हमारी एक बड़ी उपलब्धि है, परंतु सच यह है कि कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत कम समय में तरह तरह की सूचनाएं और तथ्य एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुष्परिणाम भाषा और चिंतन की गरीबी के रूप में हमारे सामने आया है। स्वतंत्र और रचनात्मक चिंतन केवल मनुष्य मस्तिष्क कर सकता है, कंप्यूटर नहीं। विचारों को स्पष्ट करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है, जो संचार के साधनों के कारण दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह दोष स्वयं संचार के साधनों के नहीं हैं, बल्कि संचार के साधनों के गलत उपयोग से संबंधित हैं।
कुछ सीमा तक यह बात ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि जब हमारे हाथों में हथियार होता है तब हमारी मनोवृत्ति अपने आप हिंसक बनने लगती है। व्यक्तिवाद के बढ़ते हुए युग में इस बात की संभावना बहुत कम है कि संचार के साधनों का उपयोग करते समय लाभ की प्रवृत्ति पर आधारित कंपनियां सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रख सकेंगी। तो इन सब बातों के कहने का अभिप्राय ये है कि जन संचार के साधनों ने भारतीय समाज में अनेक नई समस्याएं पैदा की हैं। जन संचार के फलस्वरूप भारतीय समाज की सांस्कृतिक पहचान कमज़ोर पड़ने लगी है, हमारे नैतिक मूल्य बिखर रहे हैं। नई और पुरानी पीढ़ी के बीच विचारों की भिन्नता बढ़ने से परिवारों में विघटन की प्रवृत्ति पैदा होने लगी है। विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव से उपभोक्तावादी संस्कृति में वृद्धि हो रही है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की जगह व्यक्तिवादी और भौतिकवादी जीवन का प्रभाव बढ़ रहा है। कंप्यूटर पर आधारित नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप रचनात्मक चिंतन कमज़ोर पड़ने लगे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जन संचार के लाभ तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके गलत उपयोग के कारण हमारे जीवन में, हमारे समाज में इसके लाभ के साथ साथ इसके हानियों का भी प्रभाव पड़ रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत अधिक अपने चपेट में ले रहा है। इसलिए जन संचार का उपयोग करना किसी भी मनुष्य के ही हाथ में है। तो किसी भी समाज या किसी भी परिवार का ये लक्ष्य होना चाहिए, ये उनका प्रयास होना चाहिए कि इसका उपयोग आने वाली पीढ़ी गलत तरीके से न करे, ताकि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभा सकें। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।